न जाने कल रात बादलों के बीच कैसी साजिश हुई। मेरा घर कच्चा था, मेरा घर फूस का था और मेरे घर बारिश हुई और ऐसा हुआ कि घर के किनारे पानियों का अंबार लगा और दीवार ऐसी गिरी कि हमारे 3 बच्चे आनन फानन में काल के गाल में समा गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त हमारे सामने 3 बच्चों की 3 मासूम की लाश पड़ी हुई है। आपका देखना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त पूरे उत्तर बिहार के इलाके में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बारिश के कारण आसपास के गड्ढे, तालाब, नदी, पोखर, इस तरह के तमाम चीज़ें भर चुके हैं। और यहीं पर सीतामढ़ी के इस्लामपुर में एक कच्चे मकान के आंगन में 3 बच्चे जो आपस में भाई बहन हैं, तीनों बैठे हुए थे। अचानक से दीवार गिरती है और तीनों बच्चों को काल के गाल में मौत समा कर ले जाती है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार गरीबी है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वो गड्ढे हैं जिसे भरे नहीं जाते। जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार सरकार भी है, या फिर वो सिस्टम, वो मुखिया, वो नगर, या वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लोग, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिनके द्वारा मकान बनाकर गरीबों को नहीं दिया जाता, जिनके द्वारा मजबूरी में मकान नहीं मिलने से लोग ईंट पत्थर से या कह लें मिट्टी की दीवार बनाकर, मिट्टी के गिरावट से दीवार बनाकर लोग रहते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि कभी ज़लज़ला में मकान गिरता है या फिर कह लें कि कभी बारिश की बूंद पड़ने से मकान गिर जाता है। 3 बच्चे यहाँ पर दम तोड़ चुके हैं। आप दिखाएंगे ज़रा? मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उन्हें दिखाएं। यहाँ पर रीगा पुलिस कैंप कर रही है और मुझे पहले खबर मिली थी कि यहाँ पर सीतामढ़ी एसपी और डीएम साहब भी आए हैं, लेकिन न एसपी साहब आए हैं न डीएम साहब आए हैं। सीतामढ़ी के रीगा अंचल के सीओ यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। बस हो गया, बंद कर दीजिए। काफ़ी जख्मी है बच्चे। और मैं आपको बताऊं कि रीगा थानेदार भी यहाँ पर है, पुलिस है और बहुत सारी भीड़ है। शकूर शाह नाम है, क्या नाम है? हाशिम शाह की 3 बच्चियाँ थी यहाँ पे, उनकी माँ है यहाँ पे। आप तमाम लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास के जितने भी गड्ढे हैं, नदी हैं, तालाब हैं, वो सब भर चुके हुए हैं। आपके बच्चे अगर कहीं जाते हैं, याद रखिएगा कि जैसे ही सैलाब का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो इस तरह के हादसे होने लगते हैं। या तो कहीं की दीवार गिरती है, या बच्चे को डूबने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो अपने बच्चों को कहीं भी नहाने से नदी, नाले, गड्ढे, तालाब में रोके, उन पर सख्त निगाह रखे, उन पर पहरेदारी करे, उन पर एक आदमी नहा कर रखे और अपने बच्चों को किसी भी सूरत में गड्ढे वाले इलाकों में नहीं जाने दें। आप देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द क्या हो सकता है, एक माँ किस तरह से बिलख रही है। और हम जानना चाहते हैं कैसे हुआ, कैसे हादसा हुआ है? सुनिए ना, बोलिए ना, कैसे हादसा हुआ? बोलो ना, हादसा कैसे हुआ? हादसा कैसे हुआ? आप कहाँ थी जब दीवार गिरा? आप कहाँ थी? कहाँ थी? हम गेट पे खड़ा थे। 3 बच्चे दीवार के उधर थे। दीवार क्या मिट्टी के गिलावे का दीवार था क्या? हाँ, गिलावा का दीवार। पानी पड़ने से पसज गया। पानी पड़ने से। सरकार ने इंदिरा आवास नहीं दिया था? नहीं दिया। पक्का का मकान नहीं है आपके पास? नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तीनों बच्चे एक ही साथ थे? एक ही साथ थे, नहीं मालूम है। चौथा बच्चा भी है क्या? आप कौन? अच्छा है, चौथा बच्चा भी इनके पास है क्या? इनके पास 3 बच्चों के अलावा भी बच्चे हैं। तो ये हादसा कितने बजे हुआ? हटाइए उनको, हटाइए। आप समझ सकते हैं एक माँ का दर्द क्या होता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे सेफ रहें, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, अपने बच्चों को गड्ढे वाले इलाके में न जाने दें। 3 बच्चों की मौत हुई है। हम सीओ साहब से बात करेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके मुखिया की होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ब्लॉक की होती है, आपके बीडीओ साहब की होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके जिला प्रशासन की होती है, डीएम साहब की होती है, या उस सरकार की होती है जिस सरकार के नाकामी और लाचारगी की वजह से, जिस सरकार के निकम्मेपन की वजह से गरीबों तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं पहुंचता है। वो सरकार निकम्मी है, निठल्ली है, जिसके रहते हुए अगर आप ऐसे विकास
का क्या फायदा होता है जिस विकास में किसी व्यक्ति को, किसी गरीब को, किसी लाचार को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी संस्कृति का रहने वाला हो, अगर उसको आप एक इंदिरा आवास भी न दे सके, उन्हें इस 21वीं सदी में एक छत का मकान नहीं मिल सके, और अगर ईंट और मिट्टी से बनाए गए दीवार से उनके घर में मौत हो जाती है, दीवार गिरने से, चाहे वो जलजला भूकंप से हो या फिर बरसात के पानी से दीवार गिरने की वजह से इस तरह का अगर हादसा होता है, तो उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, सरकार का सिस्टम जिम्मेदार है, और वो ब्यूरोक्रेट्स जो अपने काम में लापरवाही करते हैं। हम बात करते हैं सीओ साहब से। सीओ साहब, क्या नाम है सीओ साहब आपका? राम राव है आप। अभी क्या मदद मिल रही है? अभी तत्काल हम लोग 20,000 तीनों को 20,000 पारिवारिक लाभ देंगे। अभी देंगे या मुखिया जी दे देंगे बाद में? और मुखिया देंगे 50,000, उसके बाद तीनों का अभिलेख बन के जाएगा तो 4-4 लाख मिलेगा। नाबालिग को भी मिलता है। मिलेगा। सीओ साहब, कहाँ चूक हुई है? क्यों नहीं इंदिरा आवास मिलते हैं इन गरीबों को, ऐसे लाचार लोगों को? वीडियो साहब देखते हैं, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बस इतना ही मेरे तरफ से। घटना की जानकारी कब मिली आपको? कौन चाल? आप लोग कौन 4 बजे आए? कब आए आप? तुरंत आए हैं, जैसे सूचना मिली हम सूचना मिलते ही आ गए। फिलहाल मामला सिर्फ इतना है कि वो सरकार, वो सिस्टम, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो वीडियो, वो सीओ, वो मुखिया, वो वार्ड पार्षद, वो तमाम लोग जिनके वजह से, जिनके सिस्टम की लाचारी की वजह से, या फिर कह लें कि जिनके सिस्टम के फेलियर के वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। अगर इनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मिला होता तो इनके दीवार पक्के होते और शायद सीमेंट और बालू की जुड़ाई होती तो वो दीवार नहीं गिरती और आज इनके घर के 3 नौनिहालों की जान नहीं जाती। ये बच्चे सभी के हो सकते हैं, ये बच्चे किसी भी धर्म, संस्कृति या संप्रदाय के बच्चे हो सकते हैं। गरीबी का क्या इलाज है? सरकार बहुत सारे विकास के दावे करती है कि हमारा विकास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन अगर आपके क्या हुआ? गिर गया? कौन दीवार गिरा? अभी एक दीवार अभी और गिरी। कोई है क्या उसके पीछे? उसके पीछे भी कोई है क्या? सब हटो यहाँ से। जाइए भैया, जाइए देखिए। एक दीवार अभी और गिरी है, ये दीवार पहले गिरी थी और वो दीवार नीचे करो। ये दीवार है साहब, ये मिट्टी है, फूल लगा हुआ वहाँ भी लगी हुई मिट्टी है। आप देख सकते हैं जब किसी के पास सीमेंट और बालू से जुड़ाई करने के लिए, अपने मकान को बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, जब मुखिया के रहते हुए, जब वीडियो को देखिए, यही है बले, ये बच्चे के खून का निशान है। किस काम का हम लोग गाँव को, काहे की सरकार, काहे का मुखिया, काहे का वीडियो, काहे का सिस्टम, क्या है साहब? किसके लिए करते हो आप जी बताइए। हमारे गांव को बहुत स्थिति खराब है। हमारे बच्चा को देखने के कारण हमको माथा फूल हो गया, इसलिए गाँव को गाँव और 200 आदमी जगह घर में अभी भी कितना घटना हो सकता है, कितना घर गिरने वाला है सर। अभी आप चल के हमको देखा रोड नहीं बनने है, यहाँ कोई देखने नहीं आता। इस गाँव के कोई आदमी है, यहाँ मुखिया चाहे सरपंच है, कोई भी आदमी हो, यहाँ गाँव को देखने मेरे हम लोग के गाँव के बहुत बदतर हालात हो गया। चारों तरफ से सबसे गेल गुजरे हमारा गाँव, कोई नहीं देखने वाला। रोड देख रहे हैं, क्यों नहीं लोग देखते हैं? इस्लामपुर नहीं देखते हैं, मुखिया है, सरपंच सब तो है, सब तो वोट डालते करते हैं, हम लोग सब चीज करते हैं। रास्ता हम लोग घर गिरने वाला चलेगा, सब दिखाएंगे। हम लोग को घर गिरने वाला, कितने आदमी गरीब को खाने के लिए नहीं है, जिसको इंदिरा आवास आया वो भी नहीं मिल रहा और सब घर गिर गया है। जगह मिल रहा है इंदिरा आवास, कितना कुछ मिल रहा है वो बताओ ना। समझे सर, क्या बता, रास्ता के हमारा रास्ता के कष्ट हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जब सीतामढ़ी के डीएम
सुनील कुमार यादव जी, आप जब यहाँ आ जाएंगे, आप जब देखेंगे, आप जब मोहल्ले को देखेंगे, आप जब यहाँ की दीवार देखेंगे, ये पूरा मोहल्ला गरीबों का मोहल्ला है। रास्ते इतने कचड़े हैं, इतने कबाड़े हैं कि रास्ते में आने में बिल्कुल पूरे के पूरे जूते जो है वो रोड पे चिपक जा रहे थे कीचड़ की वजह से। बिल्कुल रास्ता खराब है, डैमेज है। अभी आपके सामने जब मैं लाइव प्रसारण कर रहा था तो यहाँ पर एक दीवार और गिरी। ऐसे हादसे और भी कई बार हो सकते हैं। लाचारी, मजबूरी, और भी कुछ लोग बताएंगे क्या? इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इन्होंने कभी आवेदन किया था? इनका नाम है कि नहीं है? डीपीएल में इनका नाम है क्या? हाँ? तो क्यों नहीं मिला इनको प्रधानमंत्री आवास? अभी नाम नहीं आया। आप दूसरे सब चीज मिल रहा है, सब राशन यहीं से। ये हाल है साहब सिस्टम का, सरकार का, सरकार के नुमाइंदों का, सरकार के ब्यूरोक्रेट्स का। फिलहाल इस्लामपुर के इस्लामपुर के वार्ड नंबर 9 में 3 बच्चों की मौत हुई है। तीनों बच्चे आपस में भाई बहन हैं और तीनों बच्चों की मृत्यु के बाद अभी सीओ साहब ने कहा कि उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये कबीर अंत्येष्टि योजना और भी कुछ इस तरह की योजनाएं होती है उससे इन्होंने दिया है और अभी इन लोगों को पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन इनके जो 3 बच्चे गुजर गए, जो 3 बच्चे इनके हाथ से छिन गए, शायद वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे। अच्छा, इनके घर का कोई आदमी है क्या? और कोई मुखिया का चुनाव होने वाला है साहब, याद रखिएगा। जब तक आप बिकते रहेंगे आपको मुखिया सही नहीं मिलेगा। कोई भी प्रतिनिधि पब्लिक पक्षदार है। तमाम कामों के लिए, तमाम परेशानी के लिए जितनी भी कष्ट चाहिए उसके लिए पब्लिक खुद जिम्मेदार है। वो इसलिए कि कभी चुनाव आता है, पंचायती चुनाव आता है या विधानसभा का चुनाव आता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्या करते? माल नहीं दिए क्या बीडीओ साहब को, मुखिया जी को? माल का कमी है इसीलिए नहीं देता हमको। माल नहीं दिए तो इसके लिए नहीं मिल पाता। रास्ते क्यों नहीं बने? आपके आगे रास्ते क्यों नहीं बने? रास्ते भी नहीं बना है। रास्ते भी नहीं। कीचड़ देखे, कीचड़ है। आप कभी गए थे बीडीओ साहब के पास, मुखिया जी के पास, इन लोगों के पास? वार्ड मेंबर को पकड़ा आपने कभी? कोई नहीं आके ये दिखने वाला कोई नहीं है, न मुखिया न सरपंच है, न वार्ड है, न सदर, कोई नहीं है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई अभी तक नहीं आया। अभी तक कोई भी आने की पंचायत चुनाव आदमी है कोई यहाँ नहीं आया। इस रास्ता में आकर के देखा जाए सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सर। हालांकि तमाम मुखियाओं का पावर सीज हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो आपको घटनास्थल पे आना चाहिए। हालांकि बताया जा रहा है कि मुखिया के घर में खुद एक हादसा हुआ है, उनकी भतीजी का किसी ने मारकर हत्या कर दिया है। अलग अलग मामले हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और सरकारी सिस्टम में काम करने वाले वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिनके अंदर में ये सारे फंड्स आते हैं, ये सारे देख रेख का जिम्मा होता है। अगर 21वीं सदी के इस विकास वाले रफ्तार में गरीबों का घर नहीं बन पाता है, आप उन्हें एक अदद प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाते हो और कच्चे दीवार के गिरने की वजह से 3-3 बच्चों की मौत हो जाती है, तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होती है। मैं दिखलाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। ये तो गिरे हुए हैं हमारे यहाँ के सामने। आराम से आराम से आराम से आराम से। ये सब निशान है, गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आगे वाले को ये हालात हैं। इनके घर तक अप्रोच बनाने के लिए ऐसे सड़कों से आना पड़ा है। हालांकि सरकार के कई सारे वादे हैं कि 250 लोगों के जहाँ घर होते हैं, जहाँ आबादी होती है, तो वहाँ पर सरकार रास्ते बनाती है, सरकार रोड बनाती है, लेकिन नहीं साहब, नीचे भी दिखलाएंगे। ऐसे हालात हैं और हमें चिपक कर चलना पड़ रहा है। ये हालात है। सीतामढ़ी के इस्लामपुर में नईम शाह की 3 बच्चों हाशिम शाह के 3 बच्चों की मौत हुई है और ये हालात है। इस तरह के मकान है, ये है सब साहब।
इन्हें मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मजबूती है, सरकार का विकास दर्शाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। जब मकान ऐसे होंगे तो गिर ही जाएंगे। मैं ऊपर समझता हूं देखिए कि सर, इंडिया ऊपर बड़ा- कैसा मकान है, ऊपर देखिए ना, ऊपर दिखाइए, ऊपर कैसा मकान है, देखिए रोड कितना अरे भाई पक्का चलो है। भाई, ये दीवार है, ऐसे ही दीवार थी देखिए ये उनकी। ऊपर देखिए, थोड़ा ऊपर ऐसी ही देखिए, दीवार गिरा हुआ है। यहाँ पर ऐसी ही दीवार थी उनकी, और इसी तरीके से मिट्टी की दीवार थी, और मिट्टी से गिलावे बना करके इस दीवार का निर्माण किया गया था। और आज इस तरह की दीवार गिर गई। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास भी कोई इस तरह की दीवार हो, और लगातार बारिश के कारण जब मिट्टी बिल्कुल ज्यादा गीली हो जाती है तो दीवारें गिर जाती है। इसलिए आप भी सावधान रहें। आप इस मकान का हालत देखिए, इस गरीब के ऊपर का। तीन आदमी को इंदिरा आवास आया हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं दिया। तीन आदमी को आया हुआ फिर भी नहीं। ऐसे मकान अगर होंगे, ऐसे हालात अगर होंगे, तो आप आगे बढ़ जाइए। ये हालात है साहब, ऐसा दिखाना, नीचे दिखाना जरा। नीचे। ये रास्ते हैं, ये रोड है, ये विकास है, ये है सरकार का विकास, ये है सिस्टम का विकास, ये है प्रधानमंत्री आवास। जी हाँ, इन तमाम मौतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो आज के 21वीं सदी का वो सरकार है, जिस सरकार ने अपने विकास के कई सारे वादे किए, कई सारे ढोल बजाए, लेकिन लोग वही हैं, लोगों का दुख वही है, लोगों की तकलीफ वही है, और हादसे भी अपनी जगह पर लगातार होते जा रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को। लेकिन एक बात खास करके ध्यान रखिए, अगर आपके घर के इर्द गिर्द गड्ढे हैं, नाले हैं, तालाब हैं या पानी भरे हुए हैं तो अपने बच्चों पर बिल्कुल सख्त निगाह रखिए, अपने बच्चों को गार्डिंग करिए, वरना हर दिन बरसात के मौसम में इस तरह के हादसे आते हैं कि फला जगह पे हादसा हो गया और डूबने के कारण बच्चों की मौत हो गई है। सावधान रहिएगा, होशियार रहिएगा, और सरकार के प्रति सोशल मीडिया का उपयोग करिए। सरकार अगर अच्छा करती है तो तारीफ करिए, और अगर बुरा करती है तो लिखिए। गाली नहीं देना है आपको, कुछ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है कि जिससे आपके सब होने की बात नजर ना आए। आपको बस सरकार का विरोध करना है या फिर सरकार को कहना है कि हमारी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। आप देख रहे थे द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज, दिलशाद अब्दुल्ला सरोज राजा के साथ मैं सलमान सागर, द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज।